जब मेरे को ध्यान है वो दिन आते थे जब टीवी के आगे पूरी फैमिली बैठी रहती थी। अब टीवी बड़े हो गए और लोग कम हो गए। बहुत सही बात। तो ऐसा है, मैं हमेशा कोशिश ये करता रहता हूँ ऐसी फिल्में बनाए जो सारी फैमिली एक साथ बैठ के देख सके, सबको मज़ा आए। तो यही चीज़ मैंने दिमाग में रखी थी कि जो भी देखे उसको अच्छा एंटरटेनमेंट मिले। दादी एक बार मल्हार से पूछती है कि तारी माँ सवारे सवारे क्या जाए छे, तो बोलते जिम। जिम बोला कसरत करवा, बोला कसरत करवा બહાર જવાની શું જરૂર છે, હું ઘરમાં કરાવી દઈશ कसरत, बराबरનું કસ કાઢી જનું। जैसे ये फिल्म भी फैमिली वैल्यूज़ की है, एक माँ के बारे में, एक दादी के बारे में जो वृद्धाश्रम में थी अभी वापस आई है, और फिर वो कैसे अपने बच्चों को वो सिखाना चाहती है जो उसने बचपन में नहीं सीखा। पूरे मुंबई में कितने गुजराती थिएटर्स होते हैं और कितने पॉपुलर रहे हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप ये फिल्म देखेंगे ना, आपको देखने के बाद बात करने में ज़्यादा मजा आएगा इसके बारे में। આજના આપણા પોડકાસ્ટમાં આપણે એક અલગ વ્યક્તિત્વને હું તમારી સમક્ષ લઈને આવી છું, અને જેમની પહેલી જ ફિલ્મ જે રાષ્ટ્રીય સ્તરે એમને ખ્યાતિ મેળવી હતી, અને એમની બીજી ફિલ્મ પણ એટલી જ ચર્ચામાં રહી હતી। બાળકો પર જે ફિલ્મો એમને બનાવી હતી એની પછી એમની બહુ ફેમસ ફિલ્મ હતી ગુજરાતીમાં શોભાયાત્રા, અને હવે એમને કંઈક નવું એવું જ લઈને આવી રહ્યા છે આપણા સમક્ષ। તેમણે જય માતાજી લેટ્સ રોક કરીને મૂવી લઈને આવી રહ્યા છે, અને એ વ્યક્તિને તમે જાણતા જ હશો, નામ હું મારે કંઈ કહેવાની જરૂર નથી, મનીષ સૈની, જેનું આજે આપણે પોડકાસ્ટ કરવાના છે। તો સર, આપનું સ્વાગત છે બેનિફિટ ન્યૂઝમાં। થેન્ક યુ। તો સર, પહેલો સવાલ તો મારા મનમાં એ જ આવી રહ્યો હતો તમે આવવાના હતા ત્યારથી, કે આ टाइटल તમને कई રીતે વિચાર આવ્યો આ टाइटलનો? ये होता है कि हम अपने फैमिली में ना जो सबसे कूल पर्सन होता है, हमने नोटिस नहीं किया, लेकिन दादियाँ होती हैं। हाँ, क्योंकि वो फ्री हो जाती है, उन्होंने लाइफ देख ली होती है, जो सारा जो सब होता है आगे पीछे उतार चढ़ाव सब देख लिए होते हैं। तो और ये एक दादी की कहानी थी, और मेरे को ये लग रहा था कि यार इसको सीधी सादी रोने धोने वाली कहानी ना बनाए, एक रॉकिंग स्टोरी बनाए। तो जय माता जी और लेट्स रॉक, तो खाली जय माता जी बोलते तो उसका इमेज अलग आता है, लेकिन उसके साथ लेट्स रॉक कर देते तो इमेज और अलग हो जाता है। और ये वर्ड तो जैसे आपको पता है पॉपुलर है पहले से, हिमेश रेशमिया जी ने इतना पॉपुलर किया हुआ है। तो हम सब बैठ के डिस्कस कर रहे थे क्या नाम रखे। तो मैंने बोला कुछ रॉकिंग रखते हैं, तो एक ने बोला फिर तो जय माता जी लेट्स रॉक रखते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे ही नाम आया दिमाग में, और फिर सबको लगा यार ये तो मस्त नाम है, जैसी फिल्म में वैसा ही नाम है। तो फिर मुझे थोड़ा स्टार कास्ट के बारे में जानना है कि स्टार कास्ट का आपने मतलब कैसे उनको सोचा था कि ये रोल में ये फिट होगा ऐसे? तो स्टार कास्ट में ना इसकी कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी फिल्म की, और कास्टिंग का मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी फिल्म की कास्टिंग ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने चलती है, 1.5 महीने चलती है, 3-4 महीने में हमने कास्टिंग की। तो सबसे जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कास्ट था, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि इस फिल्म में क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और सब कैरेक्टर के ना बराबर के रोल है, और सब इम्पोर्टेंट है सारे। जैसे किसी फिल्म में एक हीरो है तो हीरो की कहानी है, फिर ठीक है बाकी कोई छोटे मोटे कैरेक्टर हो सकते हैं। यहाँ पे हीरो भी उतना ही बड़ा है, दूसरा कैरेक्टर भी इतना ही बड़ा है। तो इनिशियली सबसे पहले ये कहानी थी एक दादी और एक पोते की। ओके। तो दादी भी ऐसी एग्रेसिव दादी जो बीड़ी भी पीती है, अच्छा। जो गाली भी देगी और जो एक्टिव भी है, तो हमको ऐसी दादी चाहिए थी। तो अभी हमने कुछ 15-20 कैरेक्टर, क्योंकि इस एज के बाद एक्टर भी मिलने कम हो जाते हैं आपको, तो हमने 15-20 लोगों से मिले, फिर छाट के नीला मैम से बात हुई हमारी। और जैसे पहली बार उनसे बात हुई तो जितने जोश में और जिस एटीट्यूड में वो रहते हैं ना, मेरे को लगा एक परफेक्ट कास्ट है। दूसरा पोता जो इम्पोर्टेंट कास्ट थी, तो मैं पहले से क्लियर था, जब मैं लिख रहा था तब से मैं क्लियर था मल्हार के बारे में। अच्छा। कि मल्हार ही वो आदमी है जो एक टाइम पे सेंसिबल भी हो सकता है और ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कि जो रेस्टलेस कैरेक्टर, जो रुकता नहीं है, भागता रहता है इधर उधर। उसके बाद बाकी के कैरेक्टर भी देखे ना, मल्हार के जो फादर है, तो मैं वही अब दोबारा उस पॉइंट पे आता हूँ कि फिल्म में सब कैरेक्टर ना बराबर के। इसका भी जैसे आप ट्रेलर में जाके देखेंगे ना, तो ट्रेलर में आप देखेंगे कि जितनी देर के लिए मल्हार दिख रहा है, उतनी देर के लिए दादी दिख रही है, उतनी देर के लिए टीकू सर दिख रहे हैं, वंदा मैम दिख रही है, शेखर सर दिख रहे हैं, तो सब बराबर ही कैरेक्टर थे। तो मैंने यही ब्रीफ रखा कि सब हम अच्छे एक्टर रखे जो उन कैरेक्टर को दिखा सके, आगे लेके जा सके, कि ये 2 लोगों की फिल्म नहीं है, कि ये 7-8 लोगों की फिल्म है। फिर हमने, और टीकू सर, वंदा मैम, मल्हार आप देखे ना, और दादी, ये इनको एक साथ देखे तो एक फैमिली लगती है, ऑफ कोर्स एक ही परिवार के लगते हैं। तो वो प्रोसेस था कास्टिंग का। तो ऐसे हमने कास्टिंग की। दादी को डेफिनेटली हमने बहुत मेहनत करके ढूंढा, क्योंकि दादी के तो पहली फिल्म है, उनका गुजराती डेब्यू है इस फिल्म में।
तो 80 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया क्या बात है. એટલે આજે આમ દર્શકોને એક કન્ફ્યુઝન લાગશે કે હિન્દી ગુજરાતી મિક્સઅપ, પણ એ દર્શકોને સમજ આવશે મૂવી જોશે એટલે જ. અને આપણે આગળની મૂવીની પણ વાત કરી તો ઢમાં એમાં ઇન્ટરેસ્ટિંગ એ હતું કે નસરુદ્દીન શાહ તો ગુજરાતી સ્ટાર્સ સાથે એમને કઈ રીતે મળ્યા, મતલબ એ જે છે કે ગુજરાતી સ્ટાર્સ સાથે વાત કરવી ને એ વિચાર એ મૂવી તમે જ લખી હતી. યસ યસ. તો એમાં ગુજરાતી સ્ટાર્સ સાથે મળ્યા છે અને એમનું પણ ડેબ્યુ જ કહેવાય, કારણ કે એ હિન્દીમાં જે કર્યું છે પણ એમાં મેં હમણાં જ અમે લોકો એ જ ચર્ચા કરી તો જે બાળકોની વાર્તા છે તો એ વાર્તા પણ તમે લખી, એટલે વિચાર ક્યાંથી આવ્યો? કારણ કે એ મૂવી તો બહુ જ ખ્યાત નામ છે, બધાને બહુ જ ગમી હતી એ मूवी. ढ मेरा डेब्यू है, नसीर सर का गुजराती डेब्यू नहीं, उन्होंने पहले की हुई है, भवनी भवाई की हुई है. ओके. भवनी भवाई में थे वो. केतन सर की फिल्म थी, केतन सर ने डायरेक्ट की थी. ओके. तो मेरी पहली फिल्म थी. दूसरा ये था कि फिल्म गुजराती थी, हमने गुजराती फिल्म ही बनाई थी. नसीर साहब को भी गुजराती आती क्योंकि उन्होंने पहले की थी, उनकी वाइफ गुजराती है, रत्ना मैम गुजराती है. तो पर ये था कि वो कैरेक्टर मेरे को हिंदी दिखाना था. कहानी ऐसी थी, 3 बच्चे हैं जिनको पढ़ना नहीं है, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, गुजराती बच्चे हैं. वो एक जादू का शो देखने जाते हैं और बाहर से कहीं से हिंदी बोलने वाला जादूगर आया होता है. तो उनको लगता है कि ये जादूगर हमको कोई ऐसा मैजिक बता दे जिससे हम पास हो जाए उस बारे में. फिल्म बनी, बहुत अच्छा, नेटफ्लिक्स पे है फिल्म. हाँ है. बहुत अच्छा रिसेप्शन रहा, नेशनल अवार्ड मिला फिल्म को, टोरंटो और बाकी बड़े बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल में. थैंक यू. तो उन फेस्टिवल में भी फिल्म ने अच्छा किया. और जो दूसरी मूवी है गांधी एंड कंपनी, वो भी आपने ही लिखी है? गांधी एंड कंपनी मैंने ही लिखी है, मैंने एडिट की है, डायरेक्ट भी मैंने की है. गांधी एंड कंपनी को लास्ट ईयर बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला. गांधी एंड कंपनी का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. कुछ वजह से हम रिलीज नहीं कर पाए, लेकिन अभी उसकी भी प्लानिंग चल रही है रिलीज करने की. नहीं, बहुत सही है. हम अभी वही डिस्कस कर रहे थे. तो जो आपका वो फैमिली वाला फिल्मों में थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसका क्या रीजन है? नहीं, उसका रीजन यही है कि अभी बहुत कम चीज ऐसी होती है जो आप परिवार के साथ बैठ के देख सके. हाँ. तो ऐसा और मेरे को समझ में नहीं आता है लोग ऐसा ट्राई क्यों नहीं कर रहे. क्योंकि हम, जब मेरे को ध्यान है वो दिन आते थे जब टीवी के आगे पूरी फैमिली बैठी रहती थी. अब टीवी बड़े हो गए और लोग कम हो गए. बहुत सही बात. तो ऐसा है, मैं हमेशा कोशिश ये करता रहता हूँ ऐसी फिल्में बनाए जो सारी फैमिली एक साथ बैठ के देख सके, सबको मजा आए और वो फैमिली की बातें करे, वो वैल्यूज की बातें करे. क्या बात है. हाँ, मैंने वही टच देखा कि आपकी सब फिल्मों में वो फैमिली वाला टच है कि सबको साथ में बैठ के देखना पसंद आएगा. जी. और वो अच्छा भी लगेगा देखने के बाद. तो वो चीज आपकी सब फिल्मों में, आशा करते हैं कि ये फिल्म में भी वही हो. बिल्कुल, ये तो ज्यादा है. ज्यादा है. हाँ, आपने दादी वाला बोला, फिर आइडिया आ गया, वो जो आपने कैरेक्टर समझा है हमें, तो ज्यादा आइडिया आ गया. आपने मल्हार के साथ पहले भी काम किया है, शुभ यात्रा. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है एज ए डायरेक्टर उनके साथ काम लेने में? ऑफ कोर्स आपको काम लेने का है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि दूसरी बार भी आप उन्हीं के साथ कर रहे हो? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. देखिए, आप रिपीट करते हो ना, तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि पहला एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा. मल्हार का की कई वैल्यूज हैं जो मैं आपको बताता हूँ जो बहुत अच्छी है. सबसे पहला जो एडवांटेज है मल्हार का, इज वेरी पंचुअल एंड वेरी सिंसियर. ओके. एक दिन मेरे को ध्यान, हम डबिंग कर रहे थे पिछली शुभ यात्रा की, और मल्हार का फ़ोन आया मेरे को कि सर मैं थोड़ी देर लेट हो जाऊंगा आने में. मैं बोला कोई बात नहीं, कितनी लेट हो जाओगे आप? बोला 4 से 5 मिनट. तो इज़ दैट पर्टिकुलर. तो हाँ, दूसरी चीज़ ये कि एक्टिंग वाइज तो मल्हार का, मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों ने सिर्फ मल्हार की कॉमेडी देखी है, लेकिन मल्हार का जो सेंसिबल पार्ट है वो बहुत कम लोगों ने देखा है. तो मल्हार इज़ वेरी सेंसिबल एक्टर, और वो बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है. तो मैं ये सोचा था कि मेरी फिल्मों में एटलीस्ट मैं वो ट्राई करूँ. दूसरा, हम अच्छे दोस्त हैं. अच्छा. हमारा कुछ ऐसा नहीं रहता है कि मेरी और मल्हार की कभी फिल्म के शुरू करने से पहले ये बात नहीं होती कि इतने रुपए होंगे, इतना होगा, ये शेड्यूल होगा. तो मल्हार मुझे प्रायोरिटी दे ही देते हैं कि यार नहीं, आप फिल्म करो, मज़ा आता है मेरे को आपके साथ काम करके. तो ये 3-4 चीज़ें हैं कि एक डायरेक्टर का भी कंफर्ट जोन रहता है कई बार, कि आपको अच्छा एक्टर मिल रहा है. हाँ. और वो इतना बड़ा स्टार है, वो पॉपुलर फेस है, और सबसे बड़ी बात वो हम्बल है, और उससे भी बड़ी बात वो पंचुअल है. वाह. तो ये सारी क्वालिटीज़ मल्हार में है, तो इसलिए मेरे को मज़ा आता है मल्हार के साथ काम करने में. तो मैं कुछ ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि अगर मल्हार कैरेक्टर में 19-20 है तो मैं उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन मेरे को पता है वो जब आएगा तो वो 21 कर देगा उस कैरेक्टर को. क्या बात है.
जी जी। मल्हार सुन के भी खुश होंगे ये बात तो। नहीं, उनको पता है उनको पता है। हाँ, पर कभी कभी कैसा होता है कि जो साथ वो हम मेरे पॉडकास्ट में हम हर बार एक बात बताते हैं कि जब भी जो काम में हम कर रहे हैं वहां पे जो बॉस होते हैं कि जो लीड होते हैं वो एकदम से वो तारीफ नहीं करते, पर उनको इनसाइड पता होता है कि मेरे लिए ये बेस्ट है। यस 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 यस, वो होता है। यस बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मैं तो ये मानता हूँ तारीफ करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि सामने वाले को पता चलना चाहिए, यही होता है ना, एक रिवॉर्ड यही होता है बहुत जो आप एफर्ट कर रहे हो तो सामने वाले को और ये सबके सामने आना चाहिए। इनफैक्ट मेरे जितने भी बाकी दोस्त हैं जो फिल्में बनाते हैं सबको इन चीज़ों के बारे में बताया कि अभी मैं शायद आज ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट है, मैं प्रमोशन में मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, तो मल्हार खुद ही वो अपना शेड्यूल बनाते हैं, खुद ही जाके फिल्म को प्रमोट करते हैं, तो क्या वो भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। अभी भी वो लोग प्रमोशन पे हैं। क्या बात। यस यस। बस ये पॉडकास्ट तो फिर उनको आप जाके बोलना कि इधर आए। यस 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 यस, बिल्कुल बोलूंगा मैं। हमने अभी एक परेश रावल जी का एक पॉडकास्ट था, उसमें बात हो रही थी, वो गुजराती हिंदी साहित्य की बात कर रहे थे, तो उन्होंने बात की थी उसमें कि गुजराती के पास बहुत साहित्य है और ऐसी ऐसी चीजें जैसे नाटक में स्टेज प्ले में ऐसी ऐसी चीजें आई है जो हिंदी में भी नहीं आई है। Yes. तो उस मामले में आपका क्या मानना है, क्योंकि आप भी गुजराती में ही काम कर रहे हो, तो वो उन्होंने बोला था लल्लन टॉप का उनका अभी जो इंटरव्यू गया उसी में उन्होंने बात नहीं, की बिल्कुल थी। सही बात है। मैं सबको यही बोलता हूँ कि हमारे पास इतना साहित्य है, इतना लिटरेचर हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हमको कुछ बाहर जाने की सोचने की जरूरत ही नहीं है। और देखिए गुजराती फिल्म में तो गुजराती कल्चर के बारे में है, गुजराती वैल्यूज़ के बारे में है, तो डेफिनेटली इतना कुछ है जो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है, इतनी चीज़ें हैं। जैसे अश्विन भट्ट की बात करें तो उनका अभी कमठान आई थी, लेकिन उसके अलावा भी कितनी उनके किताबें हैं, ठीक है। रेव आई थी, लेकिन उसके अलावा भी कितनी उनके उपन्यास है जिन पे नवल कथाएं हैं जिन पे फिल्म नहीं बनी। हाँ, तो हमारे पास डेफिनेटली, और गुजरात तो बहुत रिच है थिएटर के मामले में भी। आप देखें पूरे मुंबई में कितने गुजराती थिएटर्स होते हैं और कितने पॉपुलर रहे हैं। तो अभी तो मेरे को लगता है हमको एक बार सबको, जैसे मेरा यही था, मैंने गुजराती पढ़ना इसलिए ये शुरू किया कि मैं वो सारी किताबें पढ़ सकूँ, सारी बुक्स पढ़ सकूँ, कि देख सकूँ कि क्या है। मेरे ऑफिस में 2 लोगों का काम यही है कि हम अवेयर होते रहें कि क्या चीज़ नहीं आई, उसको सुने, डिस्कस करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी, जो मेरे फिल्म मेकर दोस्त भी है जो ऐसे हैं जिनको फिल्में बनानी है, मैं उनको भी यही बोलूँगा कि अपने कल्चर के, जैसे कंतारा जैसी फिल्में हैं, जल्लीकट्टू जैसी फिल्में, वो रूटेड है अपने कल्चर में। तो हम भी ऐसा करें कि अपने कल्चर के बारे में कुछ बताएं। तो हम भी बेसिकली वही ट्राई करते हैं कि जैसे हमने पॉडकास्ट किया तो हम कल्चर से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा ट्राई करते हैं कि लोग अवेयर हो, भाषा का नॉलेज हो, बात कर सके। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें किसी को पता नहीं होता कि कौन सा साहित्यकार क्या लिखेगा, क्योंकि अपने पास इतना सारा है। हम भी वही ट्राई करते हैं कि लोग अवेयर हो, इसीलिए तो हम स्टेज आर्टिस्ट को ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि आजकल नाटक और वो सब हो तो सालों से रहे हैं, लेकिन प्रमोशन उनका कम हो रहा है। एक दूसरी चीज़ ये भी हो रही है मैम कि लाइक रिकमेंडेशन कम हो रहा है। जैसे मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ पढ़ा, तो हम एक एक्साइटमेंट होता था ना रेकमेंड करने का, अरे इतनी अच्छी चीज़ आप भी पढ़ो, आप भी देखो, कम हो रहा है। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि अभी तो सोशल मीडिया इतना आसान है कि एक चीज़ है, मैंने आज ये बुक पढ़ी है तो मैं पोस्ट डालूँ कि अरे ये बुक मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी है, सबको पढ़नी चाहिए, मैं रेकमेंड करता हूँ। तो आई थिंक वो भी हो तो बहुत अच्छा होगा कि 5 लोग और वो चीज़ देख सके, वो चीज़ पढ़ सके। पर अभी आप मूवी से शुरू कर रहे हो, इसलिए हमें लगता है कि ये अच्छे से जाएगा आगे तक। यस क्योंकि साहित्य पे और गुजराती में स्पेशली अभी कुछ कुछ फिल्में कैसी बनती है कि अपने को ऐसा होता है, देख के लगता है उसको ट्रेलर वेलर की फैमिली के साथ देखने जैसी, फिर होती नहीं है। फिर जैसे कि ट्रेलर जैसा दिखाया होता है ऐसी फिल्में होती ही नहीं है। और फिर कैसा होता है कि अपने को एक्टर पे लगता है कि यार ये एक्टर ने ऐसा क्या, पर वो उसके बिहाइंड कितना कुछ होता है वो नहीं पता होता है। जैसे नहीं, जैसे तो नहीं, ऑफ कोर्स जैसे तो नहीं बोल सकते, पर बात है कितनी फिल्में ऐसी आती है जिसपे लगता है कभी कभी कि इस एक्टर ने खराब किया, पर फिर पता चलता है कि इट्स नॉट अबाउट एक्टर, इट्स अबाउट उसके पीछे डायरेक्शन होता है, राइटिंग का सब होता है। तो आप लिखते भी हो और आप करते भी हो, तो आप मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हो, जैसे स्पेशली ये मूवी के लिए कि आपने जय माता जी लेट्स रॉक के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी थी अभी के हिसाब से कि ये लोगों को अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल एक चल रहा है ट्रेंडिंग के हिसाब से कि ये ट्रेंड में चल रहा है तो सब उसी दिशा में भाग रहे हैं। तो आपने क्या क्या ध्यान रखा? नहीं, कुछ ध्यान नहीं रखा था। मैंने ये कहानी बहुत पहले लिखी थी, 2020 में लिखी थी कहानी, कोविड के टाइम पे।
और मैंने कुछ ध्यान नहीं रखा था, मैंने यही ध्यान रखा था कि एक मज़ेदार कहानी बनाते हैं जिसको देख के सबको मज़ा आए और एक मैसेज मिले अच्छा। और मैं ये मानता हूँ कोई भी कहानी बिना मैसेज के कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि हमको जो कहना है, हम क्या कहना चाहते हैं उस फिल्म से, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और क्या कह रहे हैं वो तो है ही इम्पोर्टेंट। तो यही चीज़ मैंने दिमाग में रखी थी कि जो भी देखे उसको अच्छा एंटरटेनमेंट मिले। दूसरी जो चीज़ आपने पूछी मैं क्या ध्यान में रखता हूँ, मैं ये ध्यान में रखता हूँ कि मैं एक अच्छी कहानी कह दूँ, अच्छी बात कह दूँ, अच्छी वार्ता मैं कह दूँ, जिससे लोग जुड़ जाएं, जिससे लोगों को ये लगे। और उसमें भी जैसे मल्हार एक्ट कर रहा है फिल्म में, तो मल्हार ना लगे, वो उस फिल्म का कैरेक्टर चमन कुमार लगे। जैसे चंकी नाम है मल्हार का, चमन कुमार नाम है, तो वो कैरेक्टर लगे लोगों को जो हमेशा के लिए रह जाए। क्या बात है जी। तो आपको ये फिल्म में आपने जब बात की कि आप कैरेक्टर पे और उस पे ध्यान देते हो, तो आपकी तो जितनी फिल्म आई सभी हिट ही रही है, तो हम आशा तो करते हैं ये फिल्म ऐसी ही रहेगी। पर मुझे ये जानना है कि अभी कोई ऐसा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आपके ध्यान में कुछ ऐसी स्टोरी होगी इस पे तो करना ही चाहिए या मैं करूँगा, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे 4 स्क्रिप्ट रेडी है, मेरे को पता है। मेरे को हम अभी जून में एक फिल्म शूट कर रहे हैं, वो हिंदी में है। उसके बाद सितंबर में एक गुजराती फिल्म हम कर रहे हैं, जनवरी में हमारी एक फिल्म शेड्यूल हो रही है। तो ये 4 प्रोजेक्ट सेट है, इनके स्क्रिप्ट लॉक ही है, और सब ऐसी है, सब सोशल अवेयरनेस है, और सब में एक लाइट हार्टेड ड्रामा है, तो सब ऐसी कहानियाँ हैं। तो अभी ऐसा है कि अभी नेक्स्ट में भी मल्हार होंगे हम, ऐसा सोच ले? नेक्स्ट इमीडिएट वाली में नहीं है, क्योंकि उस एज का कोई कैरेक्टर नहीं, एक दादा और एक पोते की कहानी है। पोता 8 साल का है, पर हाँ जो भी हीरो वाली होगी उसमें पहली चॉइस मेरी हमेशा मल्हार है, हमेशा मल्हार है। अगर क्योंकि मैं और मल्हार एक फिल्म और साथ कर रहे हैं। अच्छा। जो मैं बता रहा था, हाँ सितंबर के बाद की बात है। तो उसमें मैं और मल्हार एक बहुत अच्छा एक बुक है, उस पर एक बेस्ड है, हार्दिक याग्निक ने लिखी है। अच्छा जी। और ये अभी यही साल में आएगी? इसी साल में? इस साल का प्लानिंग है, हम देखते हैं कि कैसे शेड्यूल दोनों का बैठता है, क्योंकि मल्हार भी कुछ प्रोजेक्ट को लेके बिजी है, मेरा भी कुछ शेड्यूल, तो हम अभी बस वही वर्कआउट कर रहे हैं कि वो डेट कैसे सेट हो। तो फर्स्ट ऑफ तो सर मुझे ये जानना था कि आपकी जितनी भी मूवी है, मैंने जितना सर्च किया मुझे इतना पता चला कि मैं मेरी फैमिली के साथ देख सकती हूँ। तो आपके मन में वो सोच कहाँ से आई? क्योंकि मुझे पता है ऐसे ही कनेक्शन हमेशा सबका बचपन से या तो खुद की फैमिली से रिलेट करता है, तो आपको कैसे ऐसे विचार आया कि ऐसी ही फिल्में बनाऊंगा? इसमें ना देखिए क्या होता है ना, आज के टाइम पे सब अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, हम बहुत कम ओकेजन पे मिलते हैं, और मिलते भी है तो फिर फ़ोन ऐसी चीज़ है कि सब लेके बैठ जाते हैं। अब मान लीजिए सबका प्लान बना फैमिली में कि चलो घूमने चलते हैं, और सबसे कॉमन प्लान होता है चलो फिल्म देखने चलते हैं। हाँ। अब फिल्म देखने चलते, फिल्म ऐसी है ही नहीं कि पूरी फैमिली बैठ के देख सके। हम बचपन में थे तो घर में टीवी में कुछ आता था, पूरा परिवार रामायण महाभारत ये सब साथ देख के रहे। बहुत कम चीज़ें ऐसी आती, कुछ गलत आ गया तो हम चैनल चेंज कर देते थे, फिर वापस लगा देते थे। सही बात है। तो अभी मेरी कोशिश यही रहती है कि यार हम कुछ ऐसा करें कि सारी फैमिली एक साथ बैठ जाए, एक साथ जाके वो फिल्म देख सके, एक अच्छा टाइम वो हंस सके, डिस्कस कर सके। जैसे ये फिल्म भी फैमिली वैल्यूज़ की है, एक माँ के बारे में, एक दादी के बारे में जो वृद्धाश्रम में थी अभी वापस आई है, और फिर वो कैसे अपने बच्चों को वो सिखाना चाहती है जो उसने बचपन में नहीं सिखाया। तो उस बारे में तो मैं मेरी कोशिश यही रहती है, मेरी फिल्मों का ना एजेंडा सेम यही रहता है हमेशा कि मैं कुछ अच्छी बात कह दूँ, कुछ अच्छा मैसेज दे दूँ, कुछ लोग जो इतने परेशान हैं उनको थोड़ा एंटरटेन कर दूँ ताकि वो हंसले थोड़ा सा, उनका मज़ा आए। क्योंकि परेशान सभी आज के टाइम पे, सबको किसी को काम की भाग दौड़ है, किसी को रिलेशन का कुछ ये हो रहा है, तो आप थोड़ी देर हंसले, अपने परिवार के साथ बैठ जाए, कुछ ऐसा बनाते। तो इसीलिए मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, तो मैं सबसे उसका पहला वर्ड इसी चीज़ पे डिसाइड करता हूँ कि ये फैमिली के लिए, सबके लिए है, क्या ये सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, उस बारे में ही रहती है। तो ये मेरा पहला एफर्ट रहता है। तो सब मैं अभी मतलब हम वही बात कर रहे हैं कि इट्स नॉट लाइक कि प्रमोशन और वो सब, पर मेरा खुद का ऐसा होता है कि अगर कुछ चीज ऐसे देखने लायक है तो हमको दिल से ऐसा होता है कि नहीं हम सबको बोले कि प्लीज देखो। और वो 4 जगह पोस्ट रखना इट्स कॉमन, पर जब जाके मैं किसी को बताऊँ कि भाई ये तो देखने जैसा ही है, तो इट्स डिफरेंट थिंग कि किसी को बताना। इसलिए हम सब मतलब टीम में डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ऐसी मूवीज है जो सबको देखना चाहिए। मतलब जिसने नहीं देखी हम लोग लिटरली बात करते कि डाउनलोड करके अब देखेंगे, अगर नहीं देखी तो अब देखेंगे, हॉटस्टार पे है, यहाँ है, वहाँ है, तो पहले देखेंगे, क्योंकि देख के ही पता चल रहा है कि इट्स समथिंग डिफरेंट। तो ये चीज का होता है, और ये मूवी में भी हमको पता ही है कुछ नया है,
बहुत कुछ नया आएगा। Yes. और मल्हार आपने बोला इसलिए वो मल्हार के नाम से ही सबको ऐसा होता है कि अच्छा मल्हार का कुछ आ रहा है वाला, क्योंकि उनका फैन फॉलोइंग भी इतना ज्यादा है। और अच्छी बात क्या है ना, मल्हार जैसे ओपन है एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने कैरेक्टर के लिए, क्योंकि मल्हार ने इस फिल्म में जो किया है ना, मुझे नहीं पता वो किस फिल्म में उसने किया होगा, तो अच्छा, वो बिल्कुल कुछ नया एक आएगा अभी। नॉर्मल पर्सन, अच्छा, एक नॉर्मल इंसान जैसे रहता है, कि जो जैसे मल्हार का कैरेक्टर क्या है, वो बहुत कुछ करता है बिना बताए, हाँ, हाँ, और फिर लोगों को बाद में पता चलता है किसने किया, उसने किया। तो एक ऐसा कैरेक्टर है, तो इतना सटल कैरेक्टर करना वो बहुत उसके लिए भी ये था। और मल्हार का अच्छा क्या है, उसने जैसे अपनी वो इमेज में नहीं बंधना चाहता कि भाई आप सब लोग मेरे से एक्सपेक्ट करो कि मेरी एक हिट फिल्म थी वैसा ही मैं दोबारा करूं। तो मल्हार ने मेरे को क्लियरली बोला, सर मेरे को ना बनना नहीं है, मेरे को कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं, और आप जो कर रहे हो ना मजा आएगा। बहुत अच्छी तो हाँ, तो ऐसे ही बिल्कुल अंडर प्ले करके, जैसे मैं आपको एक फिल्म का एग्जांपल देता हूँ, चुपके चुपके करके एक फिल्म आई थी, बासु चैटर्जी की। तो उसमें जैसे मल्हार ने बहुत मल्हार बोल रहा हूँ, उसमें जैसे अमिताभ बच्चन ने, धर्मेंद्र ने जैसे सटल होके किया था, आई थिंक वैसे ही इधर उसने ट्राई किया। पर वो चीज पता होती है ना आपको कि आप कैसे निकाल पाओगे। जैसे एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, संदीप पटेल है जो, वो बात कर रहे हैं कि मल्हार को डायरेक्टर्स ने इतना निखारा ही नहीं है, वो बोले सेम ही कर रहा है बिकॉज सेम दे रहे हो। उन्होंने भी ये बात बीच में ही अभी थोड़े टाइम पहले एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बता रहे हैं कि 50% भी उसका निकाल नहीं पाया, उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मल्हार इतने टैलेंटेड एक्टर है। जैसे इस फिल्म में मैं आपको बताऊं, इस फिल्म में मल्हार ने ड्रामा किया है, सीरियस किया है, कॉमेडी की है, और एक इमोशनल सीन है। मैं आपको सही बताता हूँ, मेरे लिए वो इमोशनल सीन जो इस फिल्म में जब आता है वो सबसे हाईलाइट है। उस सीन पे जब भी वो सीन आता है, मैं रोया हूँ, मेरा साउंड डिज़ाइनर रोया है, मेरा डीओपी रोया है। सेट पे जब वो सीन आया था तो उस दिन मैंने कुछ नहीं रखा था, मल्हार का सिर्फ वो वाला सीन रखा था। मैंने बोला आप आओगे इधर, ये दादी है, दादी के पास बैठ के आप रोओगे, और क्रू को भी मैंने बोल दिया था सब पीछे रहना, कम से कम भीड़ रहे इधर। तो मल्हार ने वो पहले टेक में वो शॉट दिया, उन्होंने रोना शुरू किया, और 2 मिनट तक वो रोते रहे। फिर मैंने बोला यार कट बोलते इसको, मैंने कट बोला, मल्हार चुप नहीं हुए। उसके बाद भी उधर बैठ के वो रो रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ यार हो गया मल्हार, ये कम ऑन, ये हो गया, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो। तो उससे चुप ही नहीं हुआ गया, वो उठ के ना बाहर चला गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, पूरा क्रू रो रहा था। तो इतना इम्पैक्टफुल, और सबको ना ऐसा उस सीन में सबको अपनी दादी याद आने लगी। सब बोले यार ये मल्हार ऐसे बैठा था, हमने देखा, और मेरे को भी मेरी दादी, मल्हार बोले मेरे को भी मेरी दादी याद आ गई थी उस सीन पे, क्योंकि मैंने स्टोरी बताया मल्हार को, ये वो वाला सीन है, वैसे करना, ये करना है। क्या बात है। तो उतना रेंज है मल्हार में, जो सही बात है। संदीप सर ने बिल्कुल सही बोला है कि वो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि हाँ ये ऐसा कर सकता है, चलो इससे ऐसा करवा लो। नहीं तो अभी अपने पक्का डन करते हैं कि आपकी मूवी के बाद आप और मल्हार भाई साथ आओगे और अपने साथ इसी मूवी पे डिस्कस करेंगे। यस बिल्कुल बिल्कुल। हमने बीच में भी मैंने उनको कॉल किया था, हमारी मतलब पॉडकास्ट के लिए तो बातचीत होती ही रहती है, पर उनके मूवीज का शेड्यूल ही ऐसा है अभी कि उनका एक बैक टू बैक मूवीज होती है, तो वो खुद ही उतने बिजी होते हैं कि ये शूट में हो, वो शूट में हो, तो वो होता रहता है। मैंने वही ट्राई किया है कि जो भी मूवी बना रहा है अगर उनका दोस्त है तो साथ में ही आए, क्योंकि वो बात करने का वो फिर तरीका वो और निखर जाता है, क्योंकि दोनों ने साथ में सालों से अगर काम किया है तो और मजा आता है। इसलिए आपने जो बताया कि ये पॉइंट पे ऐसा इमोशनल, वो मुझे लगता है कि वो कोई और नहीं अच्छे से बता पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, मल्हार से आप ये एक्सपीरियंस पूछना, उनको वही बताएंगे कि क्या हुआ उस दिन, कैसे किया। इनफैक्ट वो सीन आप देखोगे ना, उसके बाद आप बात करोगे मल्हार से तो आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि वो बहुत पूरी फिल्म इतनी हंसी वाली है। हर 1 मिनट में कुछ ना कुछ आ रहा है, लोग हंस रहे हैं। और फिर जैसे ही वो सीन आता है, सब मैंने जितनी बार भी दिखाई, अभी 2-3 स्क्रीन हो चुकी, 2 मुंबई में, 1 अहमदाबाद में स्क्रीनिंग हो चुकी। और जब भी मैं देखता हूँ वो सीन आता है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है थिएटर में। तो ये तो एक एक्टर में वो रेंज होना चाहिए, वो वर्सेटिलिटी होनी चाहिए एक एक्टर में, जो मल्हार में है। क्या बात है। और आपने देख ली है, वो बड़ी बात है, क्योंकि देखने वालों की नज़र पे पहले होता है कि कोई देख रहा है। क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि वो जो संदीप भाई ने बोला वो एकदम परफेक्ट बात है, क्योंकि हम लोग भी वही बात करते हैं कि कभी कभी कुछ एक्टर को देख के लगता है कि ये सेम और सेम कर रहा है, पर फिर पता चलता है कि करवाया जा रहा है, उसका कुछ वो नहीं है। एक्टर्स आर जस्ट लाइक गुड टूल्स, आप उस टूल को कैसे यूज कर रहे हैं ना, इट्स अबाउट दैट। तो 2 होते हैं, एक अच्छा हथियार है और एक अच्छा यूज करने वाला कारीगर है, बस वही बात। हाँ, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए।
तभी आपको पता है कि कैसे करना है। yes. तो इन एक्ट्रेसेस आपको मतलब अभिनेत्री में ऐसा हो कि गुजराती में कि ये बेस्ट है, जैसे आपने मल्हार की इतनी बातें की, तो ऐसे नहीं, मैंने ज़्यादा काम किया नहीं है। मैंने मोनल गजर व्योमा के साथ काम किया है, दोनों बहुत अच्छे हैं। व्योमा के साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शी इज़ वेरी इजी, और कुछ सेट पे मतलब कुछ ऐसा नहीं है, मतलब एक फैमिली में जैसे होता है ना, तो ये होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो व्योमा ने ऐसे सेट पे जैसे हमारे साथ इजीली ये किया कि ये नहीं कि मैं बॉम्बे से हूँ, मैंने हिंदी फिल्में की है या ये किया है, तो ज़्यादा बाकी मेरी फिल्मों में एक्ट्रेसेस होती नहीं है। तो बच्चों की फिल्में बनाई है, तो मैंने ये दो फिल्में मैंने की है, और व्योमा के साथ तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ, उनका मल्हार को भी जब पूछा गया था तो उन्होंने बोला कि उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है व्योमा के साथ। क्योंकि उनको जब पूछा गया था, कुछ एक्टर्स का नाम रखा गया था, तो उन्होंने बोला था कि उसके साथ सबसे ज्यादा मजा आता है। यस, शी इज़ वेरी, और अच्छी बात कि शी इज़ वेरी इजी एंड प्रॉम्प्ट। मतलब मैं तो एक्टर को ऐसे ही देखता हूँ कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो 2 सवाल पूछना कि सर ये ऐसे बोलूँ, और फिर दूसरी बात सुनना। जैसे मैं बोलूँ कि मामा ये थोड़ा सा लाउड लग रहा है, इसका दूसरा टोन ले सकते हैं, फिर हाँ सर ले सकते हैं। उसके बाद सर मैं एक टेक और ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे को और आइडिया आ रहा है कि मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ। तो दैट इज़ वेरी गुड। मतलब एक एक्टर को इतना कॉन्शियस होना, एंड सबसे अच्छी बात है कि शी इज़ नॉट लुक कॉन्शियस। उसको ऐसा नहीं है व्योमा को कि मैं कैसी दिख रही हूँ स्क्रीन पे, उस चीज़ से कई बार एक्ट्रेसेस का मैंने सुना है ऐसा रहता है कि नहीं मेरे को अच्छा दिखना है, मेरे को ये कपड़े नहीं पहनने, मेरे को ऐसे कपड़े पहनने। व्योमा को पता है कि मेरा कैरेक्टर एक टीचर का कैरेक्टर है, जो सिंपल सी रहती है, जो ज़्यादा बस बाल ऐसे किए और आ गई पढ़ने, जिसने ज़्यादा मेकअप नहीं किया। तो उसने बहुत ईजीली वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, और उसी कैरेक्टर में रह के आप फिल्म में भी आप देखोगे, आपको लगेगा एक सीधी सी टीचर है स्कूल की। अच्छा। तो हाँ, तो उस बारे में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एंड शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस। क्या बात। यस। आपने सर एक बात की थी, अपने जब बात कर रहे तब कि आपकी मूवी में कुछ ऐसा नहीं डालते कि जिसकी वजह से कोई ऐसा संदेश आ जाए, जैसे हमने बात की कि सिगरेट की या बीड़ी की, तो वो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी क्योंकि वो चीज़ बहुत अच्छी है जो पता होनी चाहिए। तो प्लीज आप बताइए हमें वो। इसमें वही था, मैं जब भी हम फिल्म देखने जाते हैं ना थिएटर में, और वो सिगरेट का ऐड आता है तो वो बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। बेशक मेरी इस फिल्म में बीड़ी डाली है, हमने दादी को दी है, क्योंकि उसके वो ज़रूरी था, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। एक दादी है जो फ्री है लाइफ में, वो दिखाना। लेकिन इससे पहले शुभ यात्रा हो, चाहे गांधी एंड कंपनी हो, ढ हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं था, तो अगर कुछ भी लिखना भी है जिसमें सिगरेट आ रहा है तो मैं अवॉइड कर देता हूँ। क्या बात है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी फिल्म की शुरुआत वैसे हो कि आप कुछ ऐसे विजुअल दिखाए जिसको देख के इतना डिस्कम्फर्ट आ जाए फिल्म में, कि किसी को कुछ कैंसर हो गया है वो आप देख रहे हो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि यार वो ना देखे। और एक ये भी चीज़ है कि बच्चे मोबाइल लेके कभी भी उनके हाथ में आ जाता है, बहुत एक्सेसिबल है, वो खोल लेते हैं। तो अगर वो मेरी फिल्म देख रहे हैं तो बिंदास देख सके, उनको कुछ ऐसा ना आए कि वो कुछ गलत सीखे। देखिए हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, किसी पड़ोसी के पास बच्चों को भेजते हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे हो, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये कुछ गलत चीज़ें ना सीखे। सही बात है। और फिल्मों में तो बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं, गाने भी होते हैं, हीरो हीरोइन भी होते हैं। तो मैं तो मेरी फिल्मों में हमेशा करता रहा हूँ, और आगे भी कोशिश क्योंकि अगली 4 स्क्रिप्ट भी मेरे को पता है, तो उनमें भी कुछ ऐसा नहीं, उनमें भी फिर से उनमें सिगरेट भी नहीं है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे अपनी। वाह, क्या बात है। तो सर बुक्स से जैसे हमने साहित्य की बातें की, तो ऐसी कोई बुक्स जो आप बताना चाहो कि इससे सीखने जैसा, जो आप पर्सनली पढ़ते हो? देखो मैं हिंदी में तो मैं आपको बता सकता हूँ, हिंदी में रामधारी सिंह दिनकर की आप किताबें पढ़ो। प्रेमचंद जी की किताबें तो थोड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई, लेकिन वो डेफिनेटली बहुत रूटेड थी। अभी वो तो नई जनरेशन तो उसको ये नहीं कर पाएगी। फिल्म में अब अगर आप देखो 5 C's ऑफ सिनेमेटोग्राफी आप देखो, वो बहुत ही अच्छी किताब है। और स्क्रीन प्ले करके एक बुक है जो स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में अगर आप पढ़ो तो। बाकी तो जैसे मैंने बोला था अश्विनी भट्ट की मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन हम बैठ के ना, मेरे दोस्त है नीरज मेकवान, तो मेरे को सुनाते रहते हैं, तो वो बहुत पढ़ते हैं, तो वो मेरे को बताते रहते हैं कि ये कहानी आपने सुनी। वो और मजा आता है, फिर ऐसा होता है पढ़नी चाहिए। हाँ पढ़नी चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ यार एक काम करते हैं, हम नरेशन ही रखते हैं। क्या बात। तो यही है। तो आई थिंक और गुजराती लिटरेचर इतना रिच है, इतने प्लेज इतनी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में गुजराती लिटरेचर पे से बनी है,
लेकिन मेरे को लगता है हमको वही सब करना चाहिए, क्योंकि मैं तो बड़ा अवेयर रहता हूँ कि यार चलो खोदो कहाँ कहाँ पे क्या क्या है और ढूंढो उनको। तो एज अ डायरेक्टर ऐसा किसी जो सीख रहे हैं अभी, तो उनके लिए आपको कुछ कहना हो कि ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए? उनके लिए तो एक ही बात कहूँगा, जो सीख रहे हैं ना उनके लिए मैं बोलूँगा कि फिल्म पैसे से, एक्टर से, कैमरा से नहीं बनती है, वो पैशन से बनती है। आप अच्छा पैशन रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिल्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कहानी बताना। तो आप उन पे एक अच्छी कहानी पे कंसंट्रेट करें। आप ये ना सोचें मैं फिल्म बना रहा हूँ, आप ये सोचें मैं एक कहानी बता रहा हूँ, ये एक बात, एक वार्ता मेरे को बतानी है सबको, इसमें ये मुख्य किरदार हैं, ये इसके कैरेक्टर्स हैं, उन पे आप कंसंट्रेट करें इसी चीज़ पे। क्योंकि अभी ना ऐसा डिजिटल टाइम आया है ना, तो हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए, हम कैमरा को लेके, टूल को लेके, उन चीज़ों से। कभी चार्ली चैपलिन के टाइम पे सबसे कम रिसोर्सेज थे, हाँ, of course. लेकिन वो फिल्में आज भी ऐसी इतनी फ्रेश लगती है देखने में। तो अभी ये जो मूवी आ रही है आपकी जय माता जी लेट्स रॉक, उसमें ऐसा कुछ, मतलब अभी तो नहीं पूछना चाहिए, मूवी तो सब देखने जाने वाले, पर उसमें ऐसा कुछ जो सबसे अलग होगा, हटके होगा, जो आपको लगता है कि ये सीन पे या ये चीज़ पे तो लोगों को लगेगा ही लगेगा कि ये बदलाव आएगा, या ऐसा कुछ? क्योंकि हर चीज़ में, हर मूवी के पीछे एक होता है कि इतना कि ये सीखने जैसा है, तो ऐसा कुछ छोटा सा जो आप बताना चाहो। नहीं, बिल्कुल बदलाव आएगा। मैं देख रहा हूँ क्या शायद हो सके, क्योंकि ये फिल्म मेरे एक रिलेटिव है जो पॉलिटिकली एक्टिव है, वो एमएलए रहे हुए हैं, उनको मैंने कहानी सुनाई थी और उन्होंने बोला था ये सुन के कि यार ऐसी स्कीम तो सचमुच पूरे देश में आनी चाहिए। तो ये फिल्म एक स्कीम के बारे में है, जिस स्कीम के बाद वृद्धाश्रम खाली होने लग जाते हैं। क्या बात है। ठीक है, और जो सीनियर सिटीजन थे उनको लगता है कि हाँ अभी हमारा टाइम आ गया। वाह। तो डेफिनेटली ये वो चेंज ला सकती है फिल्म, और सबको देखनी चाहिए। ऑफ कोर्स, तो सबको देखनी चाहिए। पहले प्रयत्न हम आपको मजा आएगा आपको। हाँ। और दूसरी बात क्या है कि दादी का ऐसा अवतार है ना जो शायद किसी ने देखा नहीं हो। क्या बात है। हाँ, तो वो मतलब वो बाहुबली वाली स्ट्रेंथ में। हाँ, मतलब आपने बोला ना वृद्धाश्रम से आए हैं, मतलब तभी वो पिंग हुआ कि इट्स कुछ डिफरेंट है, इट्स समथिंग न्यू। यस। इसलिए अभी हम आशा करते हैं कि ये मूवी जल्द, जब भी आ रही है अभी 9 तारीख को, तो सब देखने जाए। और पहला तो मेरा वो रहेगा कि इसके, मैंने देखा है इसके प्रमोशंस बहुत अच्छे से हो रहे हैं। जब देखो अच्छा मल्हार की मूवी आ रही है, मल्हार की वही चल रहा है अभी, और उसके नाम से ही सबको वो लग रहा है, क्योंकि जिसको नाम बोलो वो बोले कुछ डिफरेंट है। क्योंकि मैंने इसलिए पहले आपको पूछा कि ये नाम के पीछे कहानी क्या है, क्योंकि एकदम अलग सा है। यस, और अच्छा ये आपने जो बोला ना वो सही बोला, क्योंकि पहली बार मेरे जितने भी दोस्त थे इंडस्ट्री से, जितने एक्टर्स है, डायरेक्टर, सब ने मेरे को बोला कि हाँ अच्छा है, तूने ना कुछ अलग ट्राई किया है, अलग फ्लेवर एक डाला है, तो जिसको लोग एक बार देखना चाहेंगे कि चलो देख के तो आते हैं क्या है। एग्जैक्टली। तो और मैं आपको अश्योर करता हूँ, मतलब फिल्म तो मैंने 2 नेशनल अवार्ड मेरे पास है। तो मेरे को पता है कि तीसरी फिल्म है जो मेरी उन दोनों से कहीं ज़्यादा फिनिश फिल्म है। तो उस मामले में तो, और ये कहने की मासिस के लिए, फैमिली के लिए फिल्म है, तो और ज्यादा मजा आएगा। Yes. नहीं, हम भी दर्शकों को वही बोलते हैं। जनरली कैसा होता है कि हम लोग मूवी की बात करते हैं तो हमको पहले ये होता है कि ये अच्छा, ये मूवी आ रही है, ये आ रहा है एक्टर्स, पर हम इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी मूवी के बाद सेकंड टाइम अपने मिलेंगे, मतलब सबको देखने के बाद लगना चाहिए, फिर मूवी रिलेटेड देखने के बाद कैसा लगा उस पर भी बात करेंगे। एग्जैक्टली, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप ये फिल्म देखेंगे ना, आपको देखने के बाद बात करने में ज्यादा मजा आएगा इसके बारे में। आप उन कैरेक्टर को डिस्कस करोगे। ऑफ कोर्स, इसीलिए मैंने बोला कि अभी नेक्स्ट टाइम अपने मल्हार के साथ भी मिलेंगे, अपने 3 लोग मिलेंगे, एंड देन वी डिस्कस कि इट्स अबाउट मूवी। क्योंकि अभी मुझे ऐसे वो होता है कि मैं आपको वो पूछूं, ढका पूछूं, गांधी एंड कंपनी का पूछूं, सोबियात्रा का पूछूं, इसका पूछूं, क्योंकि अभी मेरे पास सब है। एंड देन वो देखने के बाद मुझे पता है कि एक एक कैरेक्टर के बारे में वो होता है कि अच्छा इसको सोचा कैसे गया, इसको लिखा कैसे गया। ये सबसे इसलिए लगे जैसे एक दादी है जो घर पे रूल कर रही है, जो सबको नचा रही है, और पीछे रॉक म्यूजिक बज रहा है। क्या बात है। तो वो ये मूड वो वाला है, ये स्वैग वाली दादी है, तो इसमें मजा आएगा आपको देख के। तो उसका ऐसा कुछ कोई म्यूजिक जो आप बताना चाहो गा के, या 2-3 लाइन उसके म्यूजिक? नहीं, मैं तो सिंगर नहीं हूँ, पर मैं आपको बताता हूँ म्यूजिक के बारे में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन। एक गाना आया था, गुजराती गाना, गोतीलो। हाँ, फिर आदित्य गढ़वी का, और उसके म्यूजिशियन जो थे वो सेम इस फिल्म के म्यूजिशियन है। वाह। ठीक है, तो उन लोगों ने अचिन ठक्कर और पार्थ पंड्या, जिन्होंने जिगरा करके फिल्म की है, स्कैम की है उन्होंने, रॉकेट बॉयज की है,
तो उन लोगों ने इस फिल्म के गाने बनाए हैं। तो क्या बात है। हाँ, अजय जयंती करके एक म्यूजिशियन है जिन्होंने ब्लैक वारंट करके एक सीरीज आई है। तो म्यूजिक में हमने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया इसमें। ओह, तो अब मैं बोल रहा हूँ म्यूजिक तो बिल्कुल अलग है फिल्म का। और एक गाना है जो हार्दिक चौहान करके एक सिंगर है, जर्मनी में जो रहते हैं, तो हार्दिक चौहान ने एक गाना गाया है और स्पेशली उन्होंने जर्मनी से आके गाया है गाना इधर। तो बोले मैं उधर भी गा सकता, बोले नहीं मज़ा नहीं आएगा, पर मेरे को इधर गाना जो एक इमोशनल सॉन्ग है। तो फिल्म का म्यूजिक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमको इतना मज़ा है इस प्रोसेस में, इतना मज़ा है। और जो आउटपुट निकला है ना, कल ही इसका एक रैप रिलीज हुआ है, धनजी करके एक रैपर है जिन्होंने डको डको करके एक गाना है, हाँ, 6 डको डको रे। हाँ। तो वो इतना अच्छा कंपोज हुआ है। आई थिंक वो भी है, वो मल्हार के आप हैंडल पे जाएंगे या हमारे यूट्यूब सर्च करेंगे तो उधर है वो। मतलब आपने ऐसे हीरे तरह से, ऐसा ना इधर से उधर से, मतलब विदेश से भी बुला लिया कि भाई आ जाओ, मतलब यहाँ बैठ के आपने वो सब प्रोसेस किया कि पूरा पावर पैकेज आना चाहिए, अब आएगा तो ऐसे आएगा। जी, मैं यही बोल रहा था कि आप जब थिएटर में जाते हैं ना, तो आप 200 रुपया दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप मेरे को 2 घंटे दे रहे हैं ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स। तो मैं आपके 200 रुपये का मेरे को टेंशन नहीं है, वो तो ठीक है, वो दे देते हैं लोग, होता है। लेकिन आप 2 घंटे जो सारी चीज़ें छोड़ के बैठ रहे हैं ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस 2 घंटे में मैं एटलीस्ट आपको ऐसा दिखाऊं कि आपको मज़ा आए देखने में और आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाए और एंजॉय करें। तो ये फिल्म उस बारे में बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम लोग भी जब मूवी के बाद मूवी रिव्यू करते हैं तो हम वही बात बोलते हैं कि कहीं गए उसके 300 400 500 दिए, उसका नहीं होता, टाइम बगाड़ी दी दो। हाँ, फिर वही आता है कि यार टाइम बगड़ी गयो, मजा ना आवी, आनी करता तो घरे वेला जी ने सुई गया होत तो सारो तू। तो वो चीज का बहुत ध्यान रखता है कि, पर अच्छी बात है अभी। और फैमिली के लिए बोला तो वो ज्यादा होता है कि अच्छा मम्मी को लेके जाओ, सबको लेके जाओ, साथ में देखते हैं तो वो मजा आता है। और इसमें कैरेक्टर भी ऐसे हैं, जैसे आर्य प्रजापति एक एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर है, टीनेजर है, उनका कैरेक्टर, एक टीनेजर का कैरेक्टर और दादी का, तो 80 साल वाला भी एक कैरेक्टर है इसमें, एक 60 साल वाला भी है टीकू टलसानी सर, 55 साल वाले भी है वंदना मैम, शेखर शुक्ला सर, उनसे छोटे भी मल्हार है, व्योमानंदी है, फिर आर्य, तो हर एज ग्रुप के लोग हैं, हर एज ग्रुप के सब कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। सही बात है। तो मूवी का कोई ऐसा डायलॉग जो आप बताना चाहो कि ये मूवी का ये, मतलब ऐसा कोई पंच लाइन वो होती है, ऐसे कोई डायलॉग पंच लाइन जो आपको पता है कि ये डायलॉग तो हिट करने वाला है? जैसे हर मूवी का एक डायलॉग होता है, मल्हार का तो स्पेशल होता है, फिर वो हिट हो ही जाता है वो डायलॉग। दादी एक बार मल्हार से पूछती है कि तारी माँ सवारे सवारे क्या जाए छे, तो बोलते जिम। बोला कसरत करवा, बोले कसरत करवा બહાર જવાની શું જરૂર છે, હું ઘરમાં કરાવી દઈશ कसरत, બરાબરનું કસ કાઢી દેનો। तो ये डायलॉग है जो हम सब हंसे थे ना जब दादी ने बोला था। लग ही रहा है, मतलब वो मूवी में और मजा आएगा। तो फिर अभी अपने ऐसा सोच रहे हैं कि अभी जल्दी से आपकी मूवी आए और उसके बाद तुरंत अपने मिल रहा है। Yes. और अभी आप स्क्रीन पे मल्हार को बोल दो कि आपके साथ आना पड़ेगा इधर। मल्हार भाई इधर आना पड़ेगा, बच नहीं सकते आप, आपको आना पड़ेगा मल्हार भाई। हाँ, मैंने सरेंडर कर दिया है, अभी आप आ जाइए, नहीं तो ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं। फिर मैं ये क्लिप लेके ही उनके पास आऊंगी कि देखो सर ने बोला है अभी आना पड़ेगा। yes, बिल्कुल। नहीं, बहुत मजा आया आपके साथ। मैं पहले एक्चुअली सच बताऊं कि वो लैंग्वेज का नहीं होता, क्योंकि हमारा जो बेनिफिट है वो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश तीनों में चलता है, तो हमारे पास भरे पड़े लोग हैं, पूरे देश विदेश से है। तो हमको ऐसा होता है कि अच्छा हिंदी में, इसलिए मुझे पहले ये था कि हम बातें कौन सी कर रहे हैं, पर कैसा होता है कि जब वो फ्लो निकलता है तो यू कैन टॉक इन जो आपको आता है वो सब लैंग्वेज में, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, इट्स अबाउट एक्सप्रेशन। मेरा ये है, मेरी गुजराती मैं बहुत ऐसे टूट के आती है, तो मैं ना कॉन्शियस क्यों होता हूँ कि मेरे को बात बताने में मज़ा आता है कि मैं बात बताऊं किसी तरह की जो मैं सोच रहा हूँ। दूसरा है हिंदी और गुजराती की बात ये, तो मैं अभी सबको यही बोलता हूँ कि अभी वो टाइम आ गया है, जैसे लोग बोलते हैं ना मलयालम फिल्म, मराठी फिल्म, तो हम उस स्टेज पे आ गए कि हम गुजराती फिल्मों को पूरे इंडिया को बता सकते कि देखो गुजरात की एक इंडस्ट्री है, वो लोग अच्छा कर रहे हैं, वो लोग बढ़िया बना रहे हैं। जैसे गोतीलो है, वो गुजराती गाना ही है, लेकिन वो हर जगह पॉपुलर हुआ, तो क्यों नहीं गुजराती फिल्म में क्यों नहीं हो सकती, और उतना एफर्ट हम कर रहे हैं। तो मेरा मेन यही था कि हम इन चीज़ों से साइड में आके और ये बोले कि देखो ये गुजराती इंडस्ट्री है, और देखो इधर भी अच्छी फिल्में बन रही है, और इधर भी लोग सेंसिबली और सीरियसली काम कर रहे हैं, तो आप देखिए। क्योंकि मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, तो मैं एक इंटरव्यू में गया था, तो बोले कि दिल्ली गया था मैं,
जय माता जी का इंटरव्यू था, उन्होंने बोला आप गुजराती फिल्म का प्रमोशन इधर करने क्यों आए? मैं बोला क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि एक गुजराती फिल्म है जो अच्छी है, जो यहाँ के लोग भी देखें, और अभी गुजरात में भी अच्छी फिल्में बन रही है और वो भी एक इंडस्ट्री बन गई है अपने आप में। तो सर हम आशा करते हैं कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे ये मूवी के प्रमोशन के तुरंत बाद, और हम तो प्रमोशन में आ ही रहे, आप इनवाइट करो ना करो। नहीं आप आ रहे हो मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ, आप इनवाइटेड हैं। हम ऑलवेज प्रयत्न करते हैं जब हम प्रीमियर में जाते हैं तो हमारा वही ट्राई होता है कि वो बातें निकाले। जनरली कैसा होता है कि प्रीमियर में गए, ये बाइट ले ली, एक्टर ने बोल दिया कि प्लीज ये देखो, पर हम ट्राई करते हैं कि हमारे साइड से कुछ ऐसा कुछ नया शब्द पता चले और वो मूवी रिलीज के टाइम तो वो सबको लगे कि नहीं भाई देखने जैसा है। और ज्यादा हम लिखने में मानते हैं कि हम लिख के भी प्रमोट करते हैं ताकि लोग देखें, क्योंकि लिखने वाले अपने वहाँ, वो पढ़ने वाले लोग भी है। जैसे सबको लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं जाता, लेकिन पढ़ते हैं भाई। लोगों को अच्छा लगता है पढ़ना, और अच्छा लिखा हुआ पढ़ा जाता है। तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे अभी, और थैंक यू सो मच सर, इतना सब मूवी और स्पेशली मल्हार के बारे में हमको आज नया नया जानने को मिला। थैंक यू सर। थैंक यू, आपने इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। તો આજે આપણે આટલી બધી વાતો કરી એટલે કન્ફ્યુઝન દર્શકોને ના રહેવી જોઈએ કે હિન્દી ગુજરાતી કેમ છે, એટલે મેં સરને ડાયરેક્ટ પૂછી લીધું કે હિન્દી ગુજરાતી, પણ ઇન ધ એન્ડ કહેવાનો મતલબ તો એ જ હતો કે આ મૂવી બહુ જ સરસ છે અને જોવાવી જ જોઈએ, અને આનો રિવ્યૂ અમે લોકો પોતે કરવાના છે, એટલે રિવ્યૂ પણ તમે જોજો અને પછી અમને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો, એટલે સર પણ એ કમેન્ટ જોવે અને જોવે કે જલ્દીથી મલ્હારને અને સરને પાછું આવવું જોઈએ અને મૂવી વિશે વાત કરવી જોઈએ. ધન્યવાદ.